नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का प्रेम ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर नई जानकारी नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई अवसर होते हैं जब हमें पूरा विश्वास होता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति वह हमसे झूठ बोल रहा है, हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। लेकिन प्रिय दर्शकों, हम उस समय चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला आपको ये भी नहीं बताएगा कि आखिर कि सच्चाई क्या है और सच क्या है। या तो सच उसको पता है या फिर भगवान को पता है, और सामने वाला इसी बात का फायदा उठाकर हमें चारों तरफ गोल गोल घुमाता रहेगा। वह व्यक्ति झूठ बोल सकता है, वह झूठी कस्में भी खा सकता है, और वह किसी के सर पे भी हाथ रख के बोल सकता है कि यह झूठ है। इसलिए प्रिय दर्शकों, ये सोचना कि सामने वाला व्यक्ति कसम खा रहा है तो ये सच्चा है, बिल्कुल ही बचपना है। तो क्यों ना हम अपने अंदर एक खूबी को बढ़ाएं, जिससे कुछ समय के अंदर किसी से थोड़ी बात करके भी हम इतने काबिल बन पाएं कि हम यह पता लगा सकें कि सामने वाले इंसान पर, हमें सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। प्रिय दर्शकों, झूठ पकड़ना बहुत ही जरूरी है आजकल के इस दौर में। यदि आपका साथी आपसे कोई बात छुपा रहा है तो आप उसका झूठ पकड़ सकते हो। यदि आप बहुत बड़े पैसों का लेन देन करने गए हो तो सामने वाले व्यक्ति आपको कितना ही मन मोहवाने के लिए और लुभाने के लिए बोले, आप उसका झूठ पकड़ सकते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि झूठ पकड़ना जिंदगी का और आपकी पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको प्रिय दर्शकों आप सीख गए ना। जी हाँ, यह सीखने वाली बात है जो कोशिश करने से आती है। यदि आप इसको सीख गए तो कभी धोखा नहीं खाओगे। चाहे भोजन कम ग्रहण करने को मिले, चाहे आपके पास धन दौलत कम हो, चाहे आपसी प्रेम हो ना हो, चाहे उम्र जिंदगी में कम हो, तो काम चलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, लेकिन जब जिंदगी में धोखा मिलता है ना, तो इंसान की कमर टूट जाती है, और उस समय इंसान के दिल में सबसे पहले यही विचार आते हैं कि काश मुझे यह सब पहले से पता होता, या मैं इस बारे में पहले ही जान लेता। तो यह जो आपकी सोच है, काश यह सब मुझे पहले से पता होता, इसको हम कुछ ही देर में चेंज करने वाले हैं। यह तो मुझे पहले से ही पता था और मैं पहले से ही समझ गया था। तो प्रिय दर्शकों, इसी का झूठ बोलना कैसे पकड़ें, जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक भाई हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं या हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। हम इसी चैनल पर प्रतिदिन इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, आज का यह प्यारा सा प्रसंग। तो झूठ पकड़ने के 5 सबसे बड़े तरीके हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें और ध्यान से सुनें। सुनने से ज़्यादा समझना जरूरी है। हाँ प्रिय दर्शकों, समझना बहुत जरूरी है। तो हम आपको झूठ पकड़ने के 5 तरीके बताएंगे। नंबर 1, झूठ को बढ़ा चढ़ाकर पूछें। यदि आपके पास 5,000 रुपए हैं, यदि आप अपने किसी दोस्त के साथ कहीं पार्टी में जाते हो और आपने सुबह को अपना पर्स चेक किया और उस पर्स में आपको केवल 2,000 रुपए ही मिले, यानी कि 3,000 रुपए आपके गायब हो गए। इन 2,000 के अलावा आपके पर्स में और बाकी जो भी आपके कागजात थे वो सब वही हैं, उनको किसी ने चोरी नहीं किया। यानी कि जिसने भी पैसे निकाले हैं उसने केवल आपके 3,000 रुपए या 2,000 रुपए ही निकाले हैं। अब आपको लग रहा है कि आपको जो साथ वाले दोस्त है, जिसको आप अपना सच्चा दोस्त मानते हो, जिसके साथ आप रहते हो, उसने आपके पैसे निकाले हैं। तो आप उससे कहो कि तुम 5,000 रुपए क्यों निकाले, आपने मेरे जरूरी कागजात क्यों चोरी किए। और जो आप उसको ऐसा बोलोगे तो वह इस बात को मानेगा नहीं। या तो वह बोलेगा मैंने कोई चोरी नहीं की,
या तो वह बोलेगा मैंने तुम्हारे 5,000 रुपये नहीं निकाले और ना ही आपका कोई कागजात दिया है मैंने, या तो आपके पास जो पैसे हैं 5,000 को अपने मन में बार बार लाएगा, तो समझ लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्योंकि उसने यदि आपके 2,000 रुपये निकाले हैं ना, बात बात पर जोर देगा सामने वाला व्यक्ति, अपने आप को गलत तरीके से सही साबित करने की कोशिश करेगा। मैंने आपके 5,000 रुपये नहीं निकाले हैं, मैंने तुम्हारा कोई ATM कार्ड या कोई कागजात नहीं लिया है। फिर आप उसको तुरंत बोलिएगा कि फिर कितने निकाले हैं। हो सकता है बातों के फंदों में उसके मुंह से निकल जाए, यानी कि झूठ को बढ़ाकर पूछने से हो सकता है वह इंसान इतने बड़े प्लेन से बचने के लिए वह स्वीकार कर ले जो आप उससे कहलवाना चाहते हैं, और जो सच है वही स्वीकार कर ले। नंबर 2, किसी भी घटना को दूसरी दिशा में ले जाकर पूछना। देखिए क्या होता है कि यदि आप किसी से सच बुलवाना चाहते हो, उसने अपने दिमाग में पहले से ही एक कहानी बनाकर रखी होती है। मतलब मैंने सबसे पहले यह किया, उसके बाद में यह किया, इसके बाद में मैं यहाँ आ गया, उसके बाद मैं वहाँ गया, उससे मिला, उसके बाद मैंने ये किया और उसके बाद मैं फिर वापस आ गया। और यह जो कहानियाँ होती हैं ना, उसने एकदम परफेक्ट तरीके से याद कर ली होती है। अब आपको क्या नहीं करना है, अब आपने एक बार उसकी कहानी को सुन लिया तो दूसरी बार आप उसको यह स्टोरी या कहानी ना सुनाने दें, बल्कि उसे उल्टी दिशा में उसकी कहानी के स्टेप को पूछिए। जैसे कि अच्छा आप यह बताओ, इससे पहले क्या कर रहे थे और इसके पहले कहाँ थे तुम। आपके इस तरह से प्रश्न पूछने पर यदि इसकी कहानी बदल रही है, यह आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, या वह काफी सोच समझ करके यानी सोचने की एक्टिंग कर रहा है, यानी कि नेचुरल में अपनी बनाई गई झूठी कहानी खुद फंस रहा है और उसको याद करने की कोशिश, यानी कि उसको याद करके बोलने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति से सावधान होने का वक्त आ गया है। कि हो सकता है कि वह सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा हो। क्योंकि प्रिय दर्शकों देखो, सच कितना भी कड़वा हो, सच की सबसे खास बात क्या होती है, सच कहने के लिए सोचना नहीं पड़ता। यदि आप सच्चे हो तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिना दिमाग पर जोर डाले अपनी बात को कह दोगे। आप सच्चे हो, आपके साथ में उस घटना का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, क्योंकि वह घटना प्रकृति में आपके साथ घटित होता है या हुआ था। आप वास्तव में वहां पर थे। तो कोई आपसे सीधा पूछे तो या फिर आपसे उल्टा पूछे, आप आराम से उस बात का जवाब दे सकते हो। लेकिन झूठ के केस में कहानी को उल्टी तरफ से पूछने से उसके शब्द बदलने के पूरे चांस होते हैं। और नंबर 3, सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में यह बात बैठा दो, उसने जो भी किया है उसने बिल्कुल ही सही किया है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप भी उसकी जगह होते तो आप भी वही करते। यह बात आपको उसके दिमाग में बिठाना है। देखो प्रिय दर्शकों, क्या होता है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, पहले आप इस बात को समझो। या तो उसका कहीं पर फायदा हो रहा है, या तो वो है उसके लिए झूठ बोलेगा, या फिर उसको अपराधी बना दिया जाए, गुनाहगार बना दिया जाएगा। या तो उसको अपराधी बना दिया जाएगा या उसको गुनाहगार बना दिया जाएगा। वह अगर सच बोल दे तो लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे, उसको घटिया समझने लगेंगे। इसलिए वह शर्म के मारे वह सच्चाई नहीं बताना चाहता। तो ऐसे में उसका सच भुलवाने के लिए आपको खुद को भी बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। आपको यह बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था अपनी जिंदगी में, लेकिन मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं, कोई भी अफसोस नहीं। तो इससे वह झूठा इंसान यह सोचेगा कि यार इसके साथ भी पहले ऐसा ही हो रखा है और इसको तो कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं। यानी कि जो गलती मैंने करी है वह तो इसकी गलती से बहुत छोटी है। मैं तो फालतू में डर रहा था कि
मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर आपने उसके मन में ये बिठा दिया उसने जो किया है वह कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके पूरे चांसेस हैं, तो वह आपको कभी ना कभी सच जरूर बता देगा, या हो सकता है वह तुरंत ही बता दे। देखो प्रिय दर्शकों, कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, यह तो आपने सुना ही होगा। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति जुड़ना है तो आपको भी ऐसा ही दिखाना पड़ेगा कि आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। और जब दोनों व्यक्ति एक समान होते हैं ना, तो उनके बीच में तालमेल अच्छा होता है। नंबर 4, सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए उसकी बात बोलने का, उसकी बात को उसी को पूरा करने दीजिए। अब इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को ज़्यादा मौका दो बोलने का और वह सच बोल देगा। देखिए, यदि आप सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे बोलने का, तो ज़रूरी नहीं कि वह सच बोल दे, लेकिन इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वह जितना ज़्यादा बोलेगा, जितना बार बार बोलेगा, उतने ही उसके बात और उसके शब्द बदलने के चांसेस रहेंगे। और हो सकता है वह कोई ऐसी बात बता दे जो उसने पहले कभी नहीं बताई हो, या फिर पहले कुछ और बताया था अब कुछ और बता रहा है। तो इसका मतलब यही निकलता है, तो आगे भी इसके शब्द या इसकी बातें चेंज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी एक संभावना बनती है कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वह शायद झूठ हो। ऐसी कंडीशन में उसका विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जब भी आप सामने वाले से सवाल जवाब कर रहे हो और अगर वो आपका जवाब दे रहा है, आप चुपचाप बैठिए और उसकी बातों को आप पूरा मत कीजिए, उसको खुद को पूरा करने दीजिए अपनी बातों को। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति बोला कि कहानी और रुक गया, तो आप उसने आधी बात कही और वह रुक गया, तो आप उसकी बात को पूरा मत करो। तो आप बोल देते हैं कि उसके बाद आप वहां पर गए थे नहीं, लेकिन वह कितना भी सोचे आप उसके आगे यह नहीं बोलेंगे कि आप वहां पर गए थे। यह बात उसको खुद सोचने दो, उसको खुद से ज़्यादा बोलने का मौका दो, उसकी बातचीत और उसके शब्द उसी को पूरा करने दीजिए। यदि आप सामने वाले की बातों को पूरा करेंगे तो उसके लिए तो और भी आसान हो जाएगा झूठ बोलना, कहानी बनाना। नंबर 5, सामने वाले व्यक्ति का जल्दी जवाब देना और फिर मुख्य बात पर आकर मुकर जाना। मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ हुई और आपको किसी पर शक है और आपने तुरंत उसको पूछ डाला कि भाई आपने तो कहीं ऐसा नहीं किया, और वह तुरंत आपको जवाब देता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। आपने यह बताया कि आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की उसने, और उसने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया है। तो यह मान लो कि सामने वाला एकदम जवाब दे रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। वह ऐसे जवाब दे रहा है कि सब कुछ अच्छी तरह से याद कर रखा है, और आप जब मुख्य बात पर आएंगे और आप उससे मुख्य बात को बुलवाना चाहेंगे तो आपके साथ ऐसा दिखावा करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, या तो वह हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन जब आप उससे मेन बात पूछने पर आओगे ना, तो उसको वह एक झटके में खत्म कर देगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि जो झूठ बोलता है ना, वह बोलते बहुत ज़्यादा है लेकिन बताते कुछ नहीं, आलतू फालतू की चीज़ों बहुत ज़्यादा समझाएंगे ताकि सामने वाले को यह विश्वास हो उसके साथ में कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन मेन बात पर जब भी आएंगे ना, वहाँ से एकदम आगे बढ़ जाएंगे। उसकी बातचीत और उसकी आवाज़ बदलने लगेगी और उसके शरीर का हाव भाव बदलने लगेगा, उनकी आवाज़ बिल्कुल ही बदलने लगेगी। या हो सकता है आपको कोई धमकी दे डाले, यदि आपने इसके आगे एक भी सवाल पूछा तो मैं आपके साथ यह कर दूंगा वह कर दूंगा। यदि आप उससे कुछ साफ साफ पूछिए लेकिन वह सवाल मत पूछिए, तो इससे भी संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है सामने वाले ने वह काम किया हो या वह गलती की हो जिसको वह बताना नहीं चाह रहा है, या उसके बारे में वह कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जल्दी से आपको फिर से बता रहा हूँ यह 5 तरीके।
यह बात आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, झूठ को बढ़ाकर पूछें। नंबर 2, जो घटना हुई है उसको उल्टे क्रम में पूछें। नंबर 3, सामने वाले के दिमाग में यह बिठाइए कि उसने जो भी किया है वह बिल्कुल सही किया है और यह कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप भी उसकी जगह पर होते तो आप भी वही करते जो उसने किया है। नंबर 4, सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए बोलने का और उसे अपनी बातचीत पूरी करने का। नंबर 5, सामने वाले का जल्दी जल्दी जवाब देना और फिर मुख्य बात से मुड़ जाना और मुकर जाना। आइए, यह है सबसे ज़रूरी बात। प्रिय दर्शकों, यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रिय दर्शकों, गलती करने वाला गलत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर यह हर इंसान का हक है उसको अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि एक गलती की वजह से आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। वैसा कीजिए, आपका हक है, आपके विचार हैं, लेकिन कई बार गलती से भी गलती हो जाती है। कई बार इंसान मजबूर होता है और वो हो सकता है किसी का इरादा भी गलत हो सकता है उसने जानबूझ के किया हो, या हो सकता है जो गलती वो करने जा रहा है या उसने जो गलती करी है उसके परिणाम से वह वाकिफ हो या वाकिफ नहीं होगा, उसके परिणाम से वह वाकिफ नहीं हो और उसे यह नहीं पता हो कि यह इतना बुरा हो जाएगा, इसलिए इंसान भी गलत कदम उठा लेता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, अब यदि कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उस इंसान पर विश्वास करना थोड़ा कठिन या मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुधार प्रकृति का यह नियम है और हर इंसान का हक भी है कि वह सुधार जरूर करे। उसे एक मौका दीजिए सुधार करने का। यह जिंदगी कोई अदालत तो है नहीं कि कदम कदम पर इंसान से बोला जाए कि तू झूठा है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तुझे सजा ना मिलनी चाहिए या सजा मिलनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह जिंदगी है, ईमानदारी से जिंदगी जिए, एक सपने के साथ में जीनी है और इंसानियत से जीनी है। जिंदगी में जो भी कुछ आपने किया हो उसको कहने की हिम्मत होनी चाहिए और जो भी आप कहते हो उसको करने का हौसला होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा सच बोलें और सच्चाई का साथ दें। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।